नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सेजल, तो हम सेजल से ही बातचीत करेंगे और फिर इनकी क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में, क्या करना चाहती है, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेजल, अपने बारे में बताओ थोड़ा मुझे। Sir, my name is Sejal. I'm a class 12th student. ओके, तो क्लास 12th में तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? सर मैंने 12th क्लास में आर्ट्स ली है। ओके, आर्ट्स लेने के पीछे कोई खास वजह या फिर ऐसे ही फैमिली प्रेशर की वजह से लिया या फिर अपने आप चूज किया? नहीं सर, फैमिली प्रेशर तो कोई नहीं है, मेरी ये खुद की चॉइस है। क्योंकि जिस आर्ट्स में मुझे जो मेरा करियर है वो मिल रहा है, मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए मैंने आर्ट्स ठीक ली है, है। क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे? मेरे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है। हाँ इतनी है, पॉलिटिकल साइंस है। क्या गोल है तुम्हारा, तुम्हें क्या बनना है? सर मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ओके, वेरी गुड। तो आईएएस ऑफिसर बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? सर जब भी मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को देखती तो मुझे ये लगता कि हाँ मुझे भी इनकी तरह समाज की सेवा करनी है, या मतलब समाज सेवा करनी है। और भी चीजें होती है ना कि एक अलग ही फीलिंग आती है, वो वाली चीज थी। हम्म, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पढ़ाई की बात और कर लेते हैं, पीछे मैं जी चलता हूँ थोड़ा। 10th में तुम्हारे कितने परसेंट थे? सर, मेरे 10th में ज्यादा तो नहीं, 78% थे। ओके, बहुत है, कम भी नहीं है। फिलहाल आज के टाइम पे जैसे लोग परसेंटेज ला रहे हैं उस हिसाब से तो कम ही है, हाँ। हम्म। अच्छा, 12th में क्या टारगेट है, कितने परसेंट लाना है? 12th का मेरा टारगेट थोड़ा सा ज्यादा है, 95% प्लस लाने हैं मुझे। अच्छा, तो उसके लिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जी सर। तो अभी तुम्हारा पढ़ाई का शेड्यूल क्या है? कैसे, कितने घंटे पढ़ती हो? अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं, तो मेरा 5 to 6 आवर है। बट मतलब मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ती। मेरा ये है जी कि जब मेरा मैं सुबह अगर लेट उठती हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है खाना खा के तो मैं पढ़ लेती हूँ, 2 घंटे पढ़ लिए या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लिया, ऐसे है, हम्म, रेस्ट ले लेके। ठीक है। तो अभी तुम आईएएस बनना चाहते हो, राइट? जी सर। तो क्या बचपन में तुम्हारा सपना सेम था या फिर बड़ी होते ही जैसे होता है ना कि हम बड़े होते हैं और फिर हमारा सपना बदल जाता है? जी सर, बट बचपन में तो सभी का ही होता है कि हम कुछ भी सोचते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। हम्म, बट हाँ, मेरा बचपन में मेरा ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हम्म, बट जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनली हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। और उसके बाद जब मैं अपनी 11th स्टैंडर्ड में आई, तो मुझे लगा कि मैं मतलब आईएएस ऑफिसर को देखती तो मुझे अब मेरा सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक ही करनी है। और भी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं ना, देश के अगर हमें सेवा करना, लोगों की हेल्प करना। ठीक है, तो हम यूपीएससी क्यों, और भी तरीके हैं। हाँ सर, बट एक होता है इंटरेस्ट, या कह सकते हैं यूपीएससी सिर्फ मेरे लिए मेरा गोल नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, जिसे मुझे कैसे भी करना ही है, फिर उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये मुझे करना ही है। और इट एंड ये मेरे पापा का भी ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और मुझे प्राउड कराना है अपने पापा को, इसलिए मुझे यूपीएससी करनी है। ठीक है, तो क्या प्लान है यूपीएससी प्रिपरेशन का, कैसे करना है? ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन कोचिंग लेना है? और भी सेक्रीफाइस तो बहुत करने पड़ेंगे, तुम्हें जी पता सर। होगा, क्योंकि बड़ी चीजें सेक्रीफाइस मांगती हैं, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जी सर। प्लान क्या है यूपीएससी को लेकर? यूपीएससी का मेरा प्लान है कि अभी 12th है मेरी, 12th का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं अपनी बीए करूंगी। बीए के साथ ही मैं एक बीए करूंगी अपने ओपन से, ओपन कॉलेज से करूंगी, और बीए के साथ मैं एक कोर्स लूंगी जो कि ऑफलाइन लूंगी मैं यूपीएससी का। तो उसके बाद यूपीएससी कोर्स लूंगी मैं, 3 साल का कोर्स होगा वो अपनी कॉलेज के साथ में कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एग्जाम दूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो तुमने बोला कि ऑफलाइन बैच लोगी। जी सर। तो यूपीएससी के लिए आज के टाइम पे इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लोग घर बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ भी मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम ऑफलाइन कोर्स ही क्यों लेना चाहती सर देखिए, ऑनलाइन कोर्स में ये होता है कि हम अपने आप में पढ़ रहे हैं, कि हमें ये है कि हम अपने आप पढ़े। ऑनलाइन कोर्स हमें पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट हमें बाहर नहीं पता कि हमारा लेवल क्या है दूसरों की तैयारी से, दूसरे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम ऑफलाइन बैच लेते हैं, बाहर जाएंगे, लोगों की और भी तैयारी देखेंगे, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग देख पाएंगे कि हाँ शायद वो हमसे बेहतर है, तो हम उससे बेहतर करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल भी पता चलेगा, है ना? जी सर। और घर बैठे कंपटीशन का लेवल हमें पता पता नहीं ही नहीं चलेगा। चलता। अब तुम्हें यूपीएससी करना, आईएएस बनना है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें एक दिन का आईएएस बना दिया जाए तो तुम क्या चेंज लाना चाहोगी? देखिए सर, एक दिन तो खैर मतलब ज़्यादा है नहीं, बट अगर मैं एक दिन के लिए भी, तो मैं लोगों से बात करूंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, और जो मुझसे पाएगा, जो सॉल्व हो सकती हैं एक दिन के अंदर, उनको सॉल्व करूंगी। मोस्टली मैं ध्यान दूंगी भ्रष्टाचार जो होता है उस पर, कि लोग आजकल भ्रष्टाचार कितना चल रहा है, नेता वगैरह भी करते ही हैं,
और मैं दूँगी ध्यान कि साफ-सफाई चीज़ें हो गई और स्कूल की शिक्षा पे। लेकिन तुम कह रहे हो नेता बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो आईएएस ऑफिसर भी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अब हर आईएएस ऑफिसर मैं मानती हूँ आज के टाइम में तो मोस्टली ईमानदार नहीं होते। बट अगर मुझे एक दिन का आईएएस ऑफिसर बनने का मौका मिले, तो मैं सब ज़्यादा चीज़ें देखना चाहूँगी कि मतलब भ्रष्टाचार कम हो। अगर हाँ, मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को सॉल्व तो ज़रूर करूँगी। क्या तुम्हारा प्लान बी भी है? अगर यूपीएससी ना हुआ तो तुम क्या करोगे? जैसा कि सर मैंने अभी कहा कि यूपीएससी सिर्फ मेरे लिए एक गोल नहीं है या मेरा सपना नहीं है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। तो मैं प्लान भी तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो यूपीएससी मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़े, मैं यूपीएससी करके ही रहूँगी। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है वो यूपीएससी को लेकर ही है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो आई सजेस्ट यू दैट कि यू मस्ट हैव ए प्लान बी। सर अगर नहीं बन पाई तो मैं एक ऑप्शन चूज़ करूँगी कि मैं टीचर बनूँगी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, देश की कौन सी समस्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है और क्यों परेशान करती है? बेरोज़गारी। अगर हम बात करें बेरोज़गारी पे, तो बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि लोग बहुत सारे एजुकेटेड पीपल हैं, बट उनको जॉब नहीं है। ऐसे ही मतलब कि अगर उनको बेरोज़गारी हमारे देश में है, तो उनसे उन लोगों का खर्चा नहीं मतलब जो उनकी फैमिली होती है, उनका खर्च नहीं चल पाता है, उनके बच्चों की प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बेरोज़गारी पे करूँगी। लेकिन मैं बेरोजगारी पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कईयों को देखा है जो मेरे साथ भी रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। तो बेरोजगारी बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन हम खुद हैं, हुँ। क्योंकि हम अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं, और हम कोई ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं या कुछ कर ले रहे हैं और उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए बात है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा। जी। हमें अपनी स्किल भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, हमें उस काबिल बनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं, हमारे जो बेरोजगार भाई है, जो युवा है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो ना, पूरे शिद्दत से करो, मन से करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम्हें आईएएस भी बनना है, कुछ भी अचीव करना ना, कोई भी जॉब लेनी है, तुम ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करो, ठीक है ना? क्योंकि होता है ना, दो नाव पे पैर रख के कुछ नहीं होता। मैंने अपनी लाइब्रेरी में देखा, बहुत सारे बच्चे आते हैं, टाइम पास करते हैं, पूरे दिन आके यहाँ पे सोते रहते हैं, या तो फोन चलाते हैं या तो बाहर दोस्तों से बातें करते हैं। तो ऐसा करके कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता, तुम्हें भी पता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 साल से एक ही एग्जाम के पीछे पड़े हैं, और तब वो उसको क्रैक कर पाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम 6 महीने लाइब्रेरी आके टाइम पास करके बातें करके 4 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे के लिए लाइब्रेरी आते हो, और तुम क्रैक कर लोगे? नहीं। तो सबसे पहले खुद को सुधारो। हालांकि गवर्नमेंट की जो खामियां हैं, उसको हर कोई जानता है, गवर्नमेंट को भी उस पर काम करना चाहिए, लेकिन पहले अगर हम खुद को अच्छा बना लेना, तो हमें जॉब मिल जाएगी। जी सर। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी एग्जाम में भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई कि उसमें धांधली हो गई, तो होता क्या है कि अगर तुम एवरेज हो या एवरेज से नीचे हो, तब तो धांधली हुई, तुम तो छट जाओगे। लेकिन अगर तुम टॉप में आते हो ना, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया उसमें, तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तो कम से कम तैयारी अच्छे लेवल की करो, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। बाकी गवर्नमेंट से भी यही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कराए, जिससे कि युवाओं जो इतना बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, उनको ना भटकना पड़े, राइट? जी सर। ओके। तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हारी फैमिली की क्या सोच है? जैसे तुम्हें यूपीएससी करना है, हुँ। ऐसा तो नहीं कि फैमिली वाले सोच रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी नहीं करना, कुछ और करना है? नहीं सर, हाँ, एक बार मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे यूपीएससी करना है। तो पापा ने बोला बेटा क्योंकि मैं एवरेज हूँ स्टूडेंट, तो पापा ने बोला अगर हो पाए तो करो, अगर नहीं लगता है कि कहीं भी कि नहीं हो पाएगा, तो मत करो। बट मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा मैं करूँगी। भले ही एवरेज हूँ बट ज़रूरी नहीं कि हर एवरेज इंसान आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं करूँगी। तो मेरे पापा कहते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा करो। मुझे मतलब कभी भी ये नहीं रहा है कि मेरी फैमिली का भी है कि अगर ये कुछ चीज़ ठान लेती है, कोई चीज़ पक्का मन में रख लेती है कि करेगी, तो वो करके ही रहती है। तो फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात ये कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क ना हमें एवरेज से बहुत ही अ, अच्छा इंसान बना देता है। मतलब एवरेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक बाउंडेशन नहीं है। एवरेज हुँ। इंसान ऐसा नहीं है कि, एक्चुअल में ना, जो इंसान इस लाइफ में आज अच्छी जगह पे है, कुछ अचीव किया ना, वो एक टाइम पे एवरेज ही था। उसने मेहनत की और आज वो अच्छी जगह पे है। तो अगर तुम्हें भी लगता है, जो भी हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको भी लगता है कि तुम एवरेज हो, तो तुम मेहनत करके इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हो और हायर लेवल पे जा सकते हो।
परिवार से तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें बड़ों की। सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक सिखाया है कि क्या बोलते अच्छे संस्कार दिए हैं, तो यही है। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? सर सबसे बड़े स्रोत तो मेरे पापा ही रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है हर एक पॉइंट उनने हर एक स्टेप पे मुझे समझाया है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लाइफ में तुम आगे जाओगी तो ये चीज़ ये गलत होगी। उन्हें हर टाइम पे मुझे समझाया है, तो मैं उनका को फॉलो भी करती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सही ही कह रहे हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई एक एरिया जिसमें तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर उस चीज को अगर तुम्हें करने को बोल दिया जाए तो तुम लगभग परफेक्शन तक कर सकती हो उसको। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब दृढ़ निश्चय किसी चीज़ का। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे यूपीएससी करनी है, तो मुझे करनी ही है। मतलब ये मैं ये नहीं देखती कि मुझे आगे उसके लिए कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ठीक है। अगर आज हार्ड वर्क है, आगे सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक है तुम्हारे? फ्री टाइम में क्या करना पसंद है तुम्हें? फ्री टाइम में मुझे मोस्टली मैं डिवोशनल सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अगर आज छुट्टियाँ हैं तो मैं कहीं मंदिर जाना या घूमना पसंद करती हूँ मैं। अगर तुम्हें एक महीने की छुट्टी मिल जाए तो उन छुट्टियों में क्या करोगे? अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं सोना पसंद करूँगी, कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दूँगी सोने के लिए। और हाँ, क्योंकि अगर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ तो अपना मतलब करियर के लिए उसको टाइम थोड़ा-सा मेरे पास टाइम लिमिट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं उसको टाइम लिमिट ज़्यादा दे दूँगी। ओके, कोई एक मैसेज जो आज के स्टूडेंट को देना चाहती हो, जो समझते हैं कि हम एवरेज स्टूडेंट है और हम लाइफ में बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं भी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे 10th और 12th के मार्क्स से हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स हम पे प्रेशर करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हम मेरी शिकायत होती है उनसे लोगों की, कि कहते हैं कि दीदी मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, तो पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि इतने कम आए वगैरह-वगैरह। तो मेरा ये है कि मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। ये आप पे डिसाइड करता है। अगर आपके 10th में कम भी आते हैं परसेंटेज, इट्स ओके, आप उसको भूल के आगे बढ़ो। अगर आप आज हार्ड वर्क करोगे, आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ पे फोकस करोगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेरा अगला क्वेश्चन तुमसे ये है सेजल, कि आफ्टर 12th होता क्या है कि गर्ल्स पे प्रेशर आने लगता है, और बहुत सारे पेरेंट्स तो ग्रेजुएशन होते होते शादी की बात करने लगते हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? सर देखो, अगर मैं 12th के बाद मेरा कॉलेज होगा, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी, विद मैं उसके साथ या तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी, अदरवाइज़ मैं ट्यूशन पढ़ाना पसंद करूँगी। ताकि एटलीस्ट मेरी जो पढ़ाई का खर्चा है, मैं अपने पेरेंट्स पे बोझ ना बनूँ। उन्हें ये ना लगे कि हाँ, ये क्या होता है ना, सोच है हमारी सोसाइटी की सोच है कि क्या बोलते हैं, लड़की पढ़ लिख के क्या ही करेगी? कहीं उसे जाना तो ससुराल ही है। इसलिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, अपने पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट्स पे बोझ ना बनूँ। ठीक है, मीन्स तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, जी राइट? सर। तो वुमेन्स के लिए इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? सर वुमेन के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आज देख भी रहे हैं कि जैसे लड़कियां शादी करती हैं, ठीक है, तो उनको अगर वो दहेज के चक्कर में, ये भी एक केस हुआ था कि दहेज के चक्कर में अपनी वाइफ को मार दिया। एटलीस्ट उसकी सास ने उसको मार दिया, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो शायद उस घर को छोड़ देती। तुम्हारे लिए सक्सेस का क्या मतलब? पैसा, सम्मान, या फिर हैप्पीनेस? सर मेरे लिए सक्सेस का मतलब है रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, और हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। पैसा उतना मायने नहीं लगता, बट हाँ, हैप्पीनेस और सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सक्सेस होती हूँ अपनी लाइफ में, इफ मैं आईएएस ऑफिसर बन जाती हूँ, सो मैं मेरे पेरेंट्स की मुझ पर प्राउड करना, मेरे पेरेंट्स का मुझ पर प्राउड करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की वो लड़की हूँ जो मुझ पर हमेशा मतलब प्राउड कर सके। वो कह सके अगर बाहर निकलते भी हैं, तो उनको ये कहा कह के बोला जाए कि इनकी लड़की आईएएस है। मतलब कभी भी उनको सर ना झुकाना पड़े किसी के आगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो सर मेरी ज़िंदगी की यही है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, और दूसरी चीज़, मैं मतलब मुझे अपने पापा के लिए ना थोड़ी-सी लग्ज़रियस लाइफ़ देनी है उनको, कि जो आज तक नहीं मिल पाई है, वो देनी है। अगर पापा के लिए कुछ कहना है तो क्या कहना चाहोगी? पापा के लिए पापा के लिए तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उनने सपना मेरे लिए देखा है, मैं उस पे ज़रूर खरी उतरूँगी, मतलब मैं उसको ज़रूर साकार करूँगी। फिर चाहे मुझे उसके लिए कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं ज़रूर करूँगी।
क्योंकि मुझे अपने पापा को लग्जरियस लाइफ देनी है तो देनी है। थैंक यू सो मच सेजल हमें ज्वाइन करने के लिए।